नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना में इस वक्त एक ऐसा मामला चल रहा है जिसने सिर्फ एक कोचिंग संस्थान या एक शिक्षक को नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत, पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल, अगर खान सर पर हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धारा लग चुकी है, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अगर पुलिस उन्हें आरोपी मान रही है, तो फिर 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस उन्हें तलाश रही है? क्या खान सर कोचिंग के अंदर ही मौजूद हैं या फिर पूरा मामला कुछ और है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पटना की कोचिंग इंडस्ट्री की लड़ाई अब कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुकी है? आइए पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। पटना में खान सर की कोचिंग पर फायरिंग और हमले के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कल शुक्रवार की रात बेहद नाटकीय रही। खूब ड्रामा हुआ। हमारे रिपोर्टर अनिकेत भी कल रात भर खान सर की कोचिंग के बाहर मौजूद रहे। रात भर पुलिस की गाड़ियां खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर आती जाती रहीं। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से घोषणा करती रही कि छात्र वहां से हट जाएं, घर लौट जाएं। लेकिन सैकड़ों छात्र पूरी रात कोचिंग के बाहर डटे रहे। कई छात्रों का कहना था कि वे अपने शिक्षक के समर्थन में बैठे हैं। उधर खान सर को जानने वाले कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो कोचिंग परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहां पे नहीं हैं। यानी खान सर आखिर हैं कहाँ? इस सवाल का जवाब अब तक साफ नहीं है। इस बीच छात्रों के मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचता है। मैसेज में लिखा होता है कि आज भी खान सर की क्लास होगी। यहीं से मामला और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ पुलिस उन्हें तलाश रही है, दूसरी तरफ छात्रों को क्लास का संदेश भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? अब जरा उस एफआईआर को समझिए जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस ने खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। एफआईआर का आधार क्या है, ये भी समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बॉडीगार्ड ने बयान दिया है कि उन्हें कहा गया था, तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी बयान के आधार पर खान सर को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है, क्योंकि बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों में कठोर सजा का प्रावधान होता है और गैर जमानती भी होता है ये धारा। लेकिन यहाँ दूसरा पक्ष भी मौजूद है। खान सर का कहना है कि उनके गार्ड्स ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। उनका तर्क है कि जब हमला हुआ तब उनके गार्ड को बुरी तरह पीटा जा रहा था, भीड़ हिंसक हो चुकी थी और पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में समय लग रहा था। खान सर सवाल पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जान पर बन आए और पुलिस अभी तक ना पहुंची हो तो सुरक्षा गार्ड आखिर करेंगे क्या? क्या वो हाथ पर हाथ रख कर खड़ा रहेगा या फिर अपने और दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगा? यह वह तर्क है जिसके आधार पर खान सर अपने गार्ड्स का बचाव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और गंभीर सवाल पैदा होता है। अगर फायरिंग पूरी तरह आत्मरक्षा में हुई थी तो फिर पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार करके जेल क्यों भेज दिया? और अगर पुलिस की कार्रवाई सही है तो फिर खान सर की दलील कितनी मजबूत है? इन सवालों का जवाब अब कोर्ट और जांच एजेंसियों को देना है। इस पूरे विवाद के बीच खान सर का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसको मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर आपको वो वीडियो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। नहीं हुआ, मीडिया एक हिस्सा चला रहा है। मीडिया क्या कर रहा है? एक हिस्सा चला रहा है। आपके सामने हम रख दिए, आप बताइए, आप अनुभव तो है नहीं, हमने दिखाया गोली चलते हुए आप लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अब अपने विद्या को तुम लोग रखो ध्यान से, अब तो दिखाते कहाँ से? हम लोग के लिए तो यही विद्या है, हम लोग की यही हम लोग का ये है। अब आप लोग तो विद्या के मंदिर में बैठे हैं, स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग तक? अगर बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते, बताए रहते। क्या गोलियां चली है कि नहीं चली?
इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक? जबकि कैमरा के सामने है और सारे लोग 20-25 आदमी कैसे देख? तो आपने देखा कि वीडियो में वो क्लासरूम के अंदर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और दावा करते हैं कि उनके गार्ड को बेरहमी से पीटा गया। वो कहते हैं कि जो लोग गार्ड को घसीट कर ले गए थे उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। खान सर आरोप लगाते हैं कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में खान सर एक और बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो आने वाले 6 महीने में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यकीन मानिए, जिस दिन केजीएस बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई तो आप कहिए। आज इसीलिए रखा गया, आज लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि नहीं खान सर का इतना है तो इसी के आसपास रखा जाए, और हम लोग का कोई उद्देश्य कमाना नहीं है। आप देखिए कभी कमाने उमाने के लिए। खान सर का कहना है कि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि छात्रों को कम फीस में शिक्षा देना है। अब जरा पूरे मामले को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ बिहार के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर हैं, बीच में हजारों छात्र खड़े हैं और सवाल यह है कि आखिर सच किसके साथ है? क्या यह आत्मरक्षा का मामला है? क्या कानून का उल्लंघन हुआ है? क्या कोचिंग संस्थानों के बीच कंपटीशन अब हिंसा तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर एफआईआर के बाद भी खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उधर जब खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर किया तो कुछ ही घंटे के अंदर रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो गई। तो सवाल उठता है, फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, छात्रों से अपील की जा रही है कि वे किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन इस पूरे विवाद का असर अब सिर्फ एक कोचिंग या एक शिक्षक तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री, कानून व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आपके क्या राय है? क्या गार्ड्स ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी या फिर कानून ने सही कार्रवाई की है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।